So, good morning, 12th class students. Dr. Rastogi is here to bring you the 7th lecture of electronics. बच्चों, पहले 6 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स से भेज चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूट्यूब पर अपने कमेंट देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। योर लाइक्स, योर शेयर्स, योर सब्सक्राइब्स आर, जैसे कहते हैं हम हर बार, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स फॉर आवर नेक्स्ट पोस्ट। बच्चों, आज का टाइटल है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, आपको याद होगा प्योर टाइप और इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो थी। सवाल उठता है कंडक्टिविटी का क्या मतलब है। कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई डिवाइस बनाएंगे और उससे करंट लेना चाहेंगे तो वो करंट बहुत स्मॉल होगा। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम थी। डोपिंग की गई। डोपिंग प्रोसेस से हमने 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ डोप किया। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जो मिलता है वो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर्स बच्चों में मिलते हैं। और डोपिंग प्रोसेस का फायदा देखिए, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स का फायदा देखिए आप बच्चों। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स का फायदा कि कंडक्टिविटी सो हाई कि it is able to cover up, it is able to fulfill all our daily needs. There is remarkable change in conductivity. डोपिंग के बाद बहुत बड़ा चेंज आया कंडक्टिविटी में, और जो हमें रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर्स मिले उनका नाम था एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं। हमने प्योर टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल लिया और उसके अंदर हमने डोपिंग की, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आर्सेनिक की, जो 15th ग्रुप का एलिमेंट है। बच्चों, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आर्सेनिक की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। सारे सिलिकॉन नेबरिंग एटम्स के साथ 4-4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। आर्सेनिक भी सिलिकॉन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा कर सकता है। पर आप जानते हैं जैसा देश वैसा भेष। आर्सेनिक के चारों तरफ टेट्रावेलेंट करेक्टर है। टेट्रावेलेंट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन से की शेयरिंग से 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला। तो आर्सेनिक भी 3 की जगह 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। नतीजा ये होता है कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवलेंट बॉन्ड में फंस जाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इट डोनेट्स दैट इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको कंडक्टिविटी मिलेगी। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम लाइक आर्सेनिक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसलिए इन्हें डोनर टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और अगर बैंड थ्योरी के हिसाब से बच्चों देखें हम, तो बैंड थ्योरी के हिसाब से देखना भी जरूरी है। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे जाकर कलेक्ट हो जाता है, और ये एनर्जी गैप करीबन 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये वाला जो लेवल है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, आपको कंडक्टिविटी मिलने लगेगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। डायग्राम जरूर देखिए। डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे 0.045 गैप वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इतने एनर्जी गैप नीचे होता है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है कंडक्शन बैंड से। आई थिंक आपको बच्चों एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही। एक बार फिर डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर our all lectures to your friends. God bless you all.